खुद भी, अपने माँ बाप भी, अपने बच्चे, अपनी बीवी, सब कुछ कुर्बान करता हूँ इमरान खान के लिए। आके उठा के ले जाओ। कोटा बावली एटमी प्लांट के साथ मेरा घर है, राजा इश्तियाक का बाग है, उठा के ले जाओ, गोलियां मार दो हमें। खान का नाम लेंगे, मरते दम तक लेंगे। हमारा इदारा है जो अपने आप को ताकतवर समझता है, जो अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझता है। एक चाल इंसान की होती है और एक चाल रब्बुल आलमीन की होती है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की चाल ही कामयाब होगी। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, खान को जेलों में रख ले, जलील और रिस्वा कर ले, जितना जलील करेंगे अल्लाह ताला उतनी उसको इज्जत देगा। मैं झूठ में खाना खाबा के जाके छत पे कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ। जितनी धांधली करनी है ना, कागज़ नहीं जमा हो रहे, पीटीआई को बल्ले का निशान छीना जा रहा है उनसे, कभी नए से नए केसेस किए जा रहे, कभी उनके बंदे गायब किए जा रहे हैं, कभी बच्चों को उठाया जा रहा है, कभी औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। किधर से इलेक्शन करवाने ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुराद खान। आपकी मुरादें पूरी हो रही हैं? कोई नहीं जी, जब से खान साहब छोड़ के गए अकेले हमें तनहा, तब से तो हमारी कोई मुराद ही नहीं पूरी हुई। कुछ भी नहीं खान पूरा हो साहब रहा। तनहा छोड़ कर गए या आपने उन्हें तनहा कर दिया? बल्कि हमने खुद ही उनको तनहा छोड़ दिया है। ये मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, हमने खुद उसको तनहा छोड़ा हुआ है। खान साहब ने हमें नहीं छोड़ा हुआ। खान साहब हमारे लिए जेलों में ठोकरें खा रहे हैं, ठीक है, इसराइल से लड़ रहे हैं, इंडिया से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोगों से लड़ रहे हैं, यूरोप की कंट्री से लड़ रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और अमेरिका के कहने पे रिजीम चेंज ऑपरेशन करके उनको निकाला गया, वो दोबारा नहीं आएंगे। उनकी सोच गलत है। आज भी मैं कहता हूँ, आज भी रेफरेंडम करवा लें, ठीक है, और जो भी इदारे हैं, जहाँ से भी मतलब सोशल मीडिया हो जाए, ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, जहाँ से भी आप पता करें, इमरान खान 90% वोट उनको पड़ रहा है। लेकिन ये है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे इमरान खान को। अच्छा, मुझे ये बताएं, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा? सर बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। इतना क्यों नहीं होगा? सर उसकी वजह ये है ना कि ये पटवारियों हो गए, या आप बंद कमरों में जो फैसले करने वाले आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कौन है? ये फिर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारा इदारा है जो अपने आप को ताकतवर समझता है, जो अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझता है। एक चाल इंसान की होती है और एक चाल रब्बुल आलमीन की होती है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की चाल ही कामयाब होगी। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, खान को जेलों में रख ले, जलील और रिस्वा कर ले, जितना जलील करेंगे अल्लाह ताला उतनी उसको इज्जत देगा। मैं खुद भी, अपने माँ बाप भी, अपने बच्चे, अपनी बीवी, सब कुछ कुर्बान करता हूँ इमरान खान के लिए। आके उठा के ले जाओ। कोटा बावली एटमी प्लांट के साथ मेरा घर है, राजा इश्तियाक का बाग है, उठा के ले जाओ, गोलियां मार दो हमें। खान का नाम लेंगे, मरते दम तक लेंगे, इंशाल्लाह लेंगे, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद किया, मदीना की रियासत रखी है। हर तकरीर में वो हज़रत उमर, हज़रत यूनुस, हज़रत यूसुफ, हज़रत सब पैगंबरों के नाम लेते हैं। हमें आज तक किसी सियासतदान ने नहीं बताया ये। यारे भाई, इमरान खान का नाम ले रहे हैं, हमायत कर रहे हैं और कह रहे हैं उठा लें, तो इमरान खान का नाम लेने पर उठाता कौन है? वही बंद कमरों वाले जो फैसले करते हैं। आपको भी पता है, सबको भी पता है कि कौन उठा के लेके जाता है। उस्मान डार की वालदा के साथ किसने किया, जमशेद दस्ती है क्या नाम है उनका, उसकी बीवी के साथ किसने क्या किया। ये आम लोग जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उनको उठा कर लेके बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चों तक, इन्होंने बच्चों को तक उठाया है। तो हम तैयार हैं भाई आके। नून लीग कह रही है कि हम भरपूर अंदाज में इलेक्शन में आएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। सर मैं यकीन माने, कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ में खाना खाबा के जाके छत पे कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ कि सब झूठ है। इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। पहली बात, इन्होंने जितनी धांधली करनी है ना, कागज़ नहीं जमा हो रहे, पीटीआई को बल्ले का निशान छीना जा रहा है उनसे, कभी नए से नए केसेस किए जा रहे, कभी उनके बंदे गायब किए जा रहे हैं, कभी बच्चों को उठाया जा रहा है, कभी औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। किधर से इलेक्शन करवाने ने। बहुत ही मुश्किल है। अगर वैसे भाई काजी फाइज ईसा साहब ने पत्थर की लकीर का कहा था। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब नए चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं, बतौर शहरी, बतौर तहरीक के इंसाफ के कारकुन के, कितने एक मुतमईन है उनसे? मैं तो 0% मुतमईन उनसे। वजह? उसकी वजह यह है कि वो जितने फैसले कर रहे हैं वो नून लीग के हक में कर रहे हैं। उनका 1% भी वो पीटीआई के हक में न, उन्होंने कभी भी बात नहीं की है। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हुई है, वो कल। गलत। वो फिर आप क्या समझते हैं, खत्म होनी चाहिए? यार क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए।
इतने केसेस, पनामा केसेस देख लें, तोशा खाना देख लें, गाड़ियाँ गड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वहाँ से चोरी किया हुआ है। 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये की उठा के ले गया इमरान खान, 100 की चीज़ 70 रुपये 80 रुपये की चीज़ लेके गया वो, उसको आप उठा के अंदर कर रहे, वो भी उसने अच्छी चीज़ में इस्तेमाल किया। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जो आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है भाईजान, मैं अपने उन भाइयों को पैगाम देना चाहता, डट के खड़े, जो खुदा की कसम वो बंदा हमारी ज़ात के लिए लड़ रहा है, किसी की ज़ात के लिए लड़ रहा है। आप सोशल मीडिया उठा लो, आप अपना अफ़गानिस्तान का मीडिया उठा लो, अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन ने भी ये बात की है कि इमरान खान के दौर में अफ़गानी शरीफ को कोई मसला नहीं था, और अफ़गानियों को भी हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे अगर इमरान खान आ जाता है। मेरा यही पैगाम है भाई, डट के खड़े हो, जो वो बंदा हमारे लिए खड़ा हुआ, कुछ नहीं होना है। हमेशा झूठ हमेशा नहीं रहता जिंदा, फ़िरौन था ना, मर गया ना, मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए थे, इसी तरह ये फ़िरौन भी मरेंगे, हमारा खान बाहर रहेगा, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा और इस मुल्क की बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। आप बहुत डट के शुक्रिया। खड़े हो।